Hello students, welcome back to 12th accounts revision. So day 2 है आज accounts revision का. So पहले हम देखते हैं कि कल हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखी थी. ओके, सो कल हमने देखा था मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, देन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज, देन सब्सक्राइब, नहीं ऑथोराइज के बाद इशूड, then subscribed by public, then called up capital, then paid up capital, and last one is reserve capital. उसके बाद हमने देखा था कि how to give the treatment of share capital in the balance sheet. Okay, so यहाँ तक हमने कल complete किया था. Now we are going to see various types. अभी फिर से हम types देखने वाले हैं. Types of इशू ऑफ शेयर कैपिटल या मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल. सो आपको अगर शेयर्स इशू करने हैं, ऑफर करने हैं कंपनी को, तो क्या क्या मेथड्स है कंपनी के पास टू इशू द शेयर्स टू द पब्लिक. तो देखो, राइट इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम टू एम्प्लॉय. सो आप एम्प्लॉयज को भी शेयर्स इशू कर सकते हो. कंपनी कैन इशू शेयर्स टू देयर एम्प्लॉय, कंपनी कैन इशू शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑल्सो. और कंपनी कैन इशू शेयर्स टू एनी पर्सन. ओके, आइदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ओनली. और थर्ड इज पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. ओके, तो दिस वन इज रोमन 3 एक्चुअली. ओके, ये रोमन 3 है. ओके, एनी पर्सन में 3 है. प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द शेयर होल्डर्स ओनली, एंड पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. दिस इज थर्ड पार्ट. देन स्वेट इक्विटी शेयर्स टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज, एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू मेंबर्स और शेयर होल्डर्स. ओके, सो इतने सारे मेथड्स या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, सो ये टाइप्स जो है वहां पे उन्होंने दिया है कि कौन ये शेयर्स इशू कर सकता है. तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ टिक मार्क है. पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है. सो पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती. ओके, बाकी सारे जो इशू ऑफ शेयर्स के मेथड्स है वो दोनों कंपनीज को अलाउड है. सिर्फ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं है. इसका मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिया है जो हम बाद में करने वाले हैं. ओके, मेन अभी हम पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है. ओनली public issue of shares is included in 12th standard syllabus, and that is explained in detail. So public issue of shares, it is the most common and popular practice of public limited companies to raise the share capital by issuing its shares to public in primary market. Okay, so this is the popular practice of public limited companies, because for private limited, public issue is not allowed. Following procedure is followed by the public company to issue its shares to the public. So issue of prospectus. So पहला प्रोसीजर, पहली स्टेप क्या है? कंपनी विल इशू prospectus to the public. prospectus मतलब like a brochure. ओके, सो कंपनी इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखेगी? ये एक डॉक्यूमेंट रहता है विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम अंडरलाइन करेंगे. सो प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी विच प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. मतलब कंपनी क्या काम करती है, गुड सेल करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, बाकी डिटेल्स कंपनी के जो भी डिटेल्स है वो सारे इसमें रहेंगे प्रोस्पेक्टस में. और क्या रहेगा?
The prospectus specifies the number of shares offered to the public. Then face value of the shares रहेगी and the amount to be paid on application. So जब भी public apply करेंगे शेयर्स के लिए तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना एप्लीकेशन मनी पे करना है, कितना अलॉटमेंट मनी पे करना है एंड कितना कॉल मनी पे करना है, वो सारे डिटेल्स प्रॉस्पेक्टस में रहेंगे. सो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद पब्लिक विल स्टार्ट अप्लाइंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस इज द सेकेंड स्टेप. सो द इंटेंडिंग सब्सक्राइबर to the shares are required to send their application form together with application money by the specified date. So आपको सिर्फ application form नहीं सबमिट करना है, उसके साथ application money जो डिमांड की है कंपनी ने वो भी पे करनी है. The company makes its application forms available to the public through its brokers and banks. ओके, सो कौन से भी कंपनी के शेयर्स को आपको अप्लाई करना है तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कंपनी के जो ब्रोकर्स रहते हैं उनसे मिलेगा या बैंक से मिलेगा. ओके, जिस बैंक में कंपनी ने ये एप्लीकेशन फॉर्म्स रखे हैं. सो पहले ये मैनुअल प्रोसीजर थी. ओके, फिजिकली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता था ब्रोकर्स के पास. अभी ब्रोकर्स के वेबसाइट्स रहते हैं, ऐप्स रहते हैं. सो ये ऑनलाइन प्रोसीजर हो चुकी है. सो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो फिलअप करके अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. एज पर सेक्शन 39(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी और शेयर शल नॉट बी लेस देन, मतलब मिनिमम. शल नॉट बी लेस देन मतलब क्या, मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स. ओके, सो कंपनीज एक्ट का रेफरेंस बार बार आने वाला है. सो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39(2) में दिया है कि एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए, तो इट शुड बी मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट. नॉमिनल अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू और पार वैल्यू. करेक्ट. सो ये कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है. आगे वो बोल रहे हैं 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर और such other percentage or amount as may be specified by SEBI by making regulations in this behalf. So either 5% of the nominal amount of the share or such other percentage or other amount as may be prescribed by SEBI. तो सेबी ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, सेबी ने स्पेसिफाई या प्रिस्क्राइब किया है 25% ऑफ इशू प्राइस. सो कंपनीज एक्ट इज सेइंग 5% ऑफ फेस वैल्यू. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस. ओके, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस डिफरेंट होते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं. सो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है 25% ऑफ इशू प्राइस एंड कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू के और क्या क्या नाम्स मैंने बताया वो अंडरलाइन करके रखो, वहाँ पे लिख के रखो, अंडरलाइन करो नॉमिनल वैल्यू को. और क्या बताया मैंने, उसको पार वैल्यू बोलते हैं और या फेस वैल्यू भी बोलते हैं. ये तो इस सबका मीनिंग एक नाम अनेक. ओके, मीनिंग एक नाम अनेक. सो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशंस आने के बाद कंपनी विल अलॉट शेयर्स टू द पब्लिक. सो अगेन रेफरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 13. नो अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शल बी मेड unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and sums payable on application for the amount so stated
have been paid to and received by the company by check or other instrument complying all the legal requirements. The directors of the company proceeds for the allotment procedure. Okay, so यहाँ पे allotment करने के लिए कंपनी को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं. कौन से 2 कंडीशन है कि जो प्रॉस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज रहता है, अगर उतने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आए तो ही क्या होता है, शेयर्स अलॉट होते हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं मिले कंपनी को तो जितने भी एप्लीकेशन मनी आया है वो पूरा रिफंड करना पड़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने. 1 लाख इज द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स offered by company to the public. Now applications are received for 80,000 shares only. Okay, and minimum subscription की amount prospectus में लिखी थी 90,000 shares. So 90,000 shares अप्लाई ही नहीं हुए, उतना सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया. सब्सक्रिप्शन कितना आया, सिर्फ 80,000 शेयर्स के लिए. तो इस केस में अलॉटमेंट नहीं होगा. ओके, और एक दूसरी कंडीशन कंपनी को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड. जितना भी एप्लीकेशन मनी डिमांड किया था पब्लिक को कंपनी ने, वो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है कंपनी को. सिर्फ लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए, उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी पे किया है. मतलब देयर इज अ ट्रस्ट इन पब्लिक ऑफ योर कंपनी, तो ही वो पैसे देंगे ना आपको. सो वो ट्रस्ट है तो ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी. एंड कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है तो ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है, नहीं तो जितने भी एप्लीकेशन आए वो रिफंड करने पड़ते हैं. ओके, this is the rule, this is the law, this is given in Companies Act 2013 section 39(1). okay, so ये लॉ आपको फॉलो करना ही पड़ता है. ओके, नहीं तो देयर इज अ फाइन एंड पनिशमेंट. allotment letters are sent to those who are allotted certain number of shares, while regret letter is sent to those who have not allotted any share. ओके, सो अभी ये लेटर्स तो कुरियर से नहीं आते. अगेन ऑनलाइन मोड पे आपको समझ में आता है कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन मिलेगा. अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं तो रिग्रेट लेटर कंपनी से मिलेगा. एंड जिनके शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं उनके एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाती है. ओके, on shares being allotted, the second installment is demanded and it is called as allotment money. So allotment हो गई शेयर्स की, और जिनको allotment नहीं हुई है उनको पैसे एप्लीकेशन मनी रिफंड होती है. ओके, एंड 2 कंडीशंस ये दोनों आपको फुलफिल करने पड़ेंगे कंपनी को. आइदर और कंडीशन फुलफिल है तो भी आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो. दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हुए हैं तो ही कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है. अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी विल डिमांड द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ कैपिटल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो उसको बोलते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स. आफ्टर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी द कंपनी मेक्स द कॉल ड्यू. इफ द कॉल्स आर मोर देन 1, they are serially numbered as first call, second call, etc. and the last call is known as final call. A call is a demand by the company to pay remaining amount other than application and allotment money on a share. At least 14 days notice must be given to the shareholders for payment of the call. Okay, so at least 14 days notice, इसको underline करो. 14 days की notice शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए. हाँ, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 14 डेज बिफोर यू नीड टू गिव नोटिस टू द शेयर होल्डर्स टू मेक द पेमेंट ऑफ अ कॉल. ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द
प्रोसीजर फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. ओके, पहला क्या है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. दिस इज द स्टेप 1. देन सेकेंड इज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन. देन थर्ड इज allotment of shares and then fourth calls on shares. ओके, सो ये पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के अकाउंटिंग एंट्रीज हमें सिलेबस में है. तो जैसे जैसे स्टेप्स है ना, जैसे ये 4 स्टेप्स है, स्टेप्स के हिसाब से अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे. जैसे जैसे स्टेप्स या ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है ना पहले विथ एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, फिर ये एप्लीकेशन आने के बाद जब अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, तब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक ये अमाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही रहेगा. अलॉटमेंट होने के बाद दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फिर अलॉटमेंट के टाइम आप अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करोगे. सो इन द बुक्स ऑफ कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. देन शेयर होल्डर्स विल पे अलॉटमेंट मनी. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account. करेक्ट. देन फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. देन सेकेंड कॉल ड्यू की एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल है तो शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन दैट कॉल मनी विल बी रिसीव्ड. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, सो ये एंट्रीज है. अभी आपको जनरली इस टॉपिक में इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं. तो उस केस में नरेशन लिखना कंपलसरी रहेगा ना. इफ द क्वेश्चन इज पास जर्नल एंट्रीज, तो इसका मतलब वो नरेशंस भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है विदाउट नरेशन, पास जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन, तो ही आप नरेशंस नहीं लिखोगे. ओके, कुछ भी मेंशन नहीं है तो स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि आप नरेशंस भी लिख रहे हो विथ जर्नल एंट्रीज. ओके, नरेशंस कैसे लिखना है तो वो आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है. ओके, जो एंट्री से समझ में नहीं आता है वो नरेशन में लिखा रहता है. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर्स. आपको अकाउंटिंग एंट्री से पता नहीं चलता ना कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुए हैं एंड पर शेयर कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है. सो नंबर ऑफ शेयर्स एंड पर शेयर अमाउंट आप यहाँ पे नरेशन में लिखोगे. उतना तो आना ही चाहिए. नरेशन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, जो मॉड्यूल में या टेक्स्ट बुक में नरेशन की लाइन है सेम लर्न करके नहीं लिखनी है. इन योर वर्ड्स यू कैन राइट द नरेशन, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. मीनिंग यही आना चाहिए. यू नीड टू स्टार्ट नरेशन विद द वर्ड बीइंग. यह आपने 11th में सीखा था. ओके, सो इलस्ट्रेशन देखो. अभी ये जो हमने जर्नल एंट्रीज देखे वो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों टाइप्स के शेयर्स के लिए सेम है. ओके, अगर इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड इक्विटी बिफोर शेयर, एंड अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो वी विल यूज द वर्ड प्रेफरेंस बिफोर शेयर. ओके, सो लास्ट लाइन में क्वेश्चन है तो पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड. ओके, यहाँ पे वर्ड्स मिसिंग है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड. गजानन लिमिटेड issued 60,000 equity shares of ₹10 is payable as ₹2 on application. So ₹2 ये मिसिंग है, वहाँ पे नोट डाउन करो. ₹3 on allotment, 3 on first call, 2 on final call. So आपको चेक करना है कि टोटल 10 हो रही है ना. 2 + 3, 3 + 2, 10. 2 + 3 + 3 + 2,
द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव। सो जितने शेयर्स गजानन लिमिटेड ने इशूड किए थे वो सारे सब्सक्राइब हो गए एंड सारे पैसे भी आ गए हैं। सो फर्स्ट आपको जर्नल का फॉर्मेट आता है, आपको हेडिंग देना चाहिए पहले, इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ये हेडिंग लिखने के लिए मार्क्स है, तो मार्क्स है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने नहीं लिखा तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो जर्नल का फॉर्मेट आप सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट एंड रुपीज की साइन लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखी तो मार्क्स डिडक्ट होते। सो फर्स्ट एंट्री हम लिखते हैं, करेक्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 60,000 शेयर पे 2 rupees पर शेयर, 1,20,000. Then we will transfer this application account to share capital. So equity share application account debit to equity share capital account, 1,20,000. Then ₹3 per share is due on allotment. So equity share allotment account debit to equity share capital account, 60,000 into 3, 1,80,000. Then we will receive the amount of allotment, bank account debit to equity share allotment account, 1,80,000. Then there is, I think, first call. It is also of ₹3. So equity share first call account debit to equity share capital, 1,80,000. Then we will receive call amount, bank account debit to equity share first call account, and जो second and final call था that was of ₹2. So 60,000 into 2, 1,20,000. Equity share second and final call account debit to share equity share capital account, 1,20,000. And then we will receive the amount of final call, bank account debit to equity share second and final call account, 1,20,000. ओके, सो आपने अगर ऑब्जर्व किया तो एप्लीकेशन के एंट्री में पहले पैसे आते हैं एंड देन वी ट्रांसफर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बट इन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकेंड कॉल पहले हम ड्यू के एंट्रीज दिखाते हैं एंड देन अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है। देन इन नेक्स्ट एग्जाम्पल दे हैव गिवन preference shares. So past necessary journal entries in the books of Honesty Limited. Honesty Limited issued 20,000 preference shares of ₹10 each, payable 4 on application, 2 on allotment, 4 on first and final call. So total 10 rupees हो रहा है. Shares were fully subscribed and all allotment and all amount were received. Okay, so you can do this for homework. इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन 1 जैसे हमने देखा था सेम ही एंट्रीज है, सिर्फ आपको वर्ड यहाँ पे प्रेफरेंस यूज करना है। ओके, नाउ वी विल सी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब क्या, जो भी फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, उससे एक्सेस अमाउंट को, उससे ज्यादा अमाउंट को कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो उसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट premium. A company can issue its shares at more than its face value. So it is allowed to issue shares at a price more than face value. Excess of issue price of share over its face value is termed as share premium. If a share of ₹10 is issued at ₹13, the excess of ₹3, that is 13 minus 10, will be termed as share premium or सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो यहाँ पे आपको शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम का मीनिंग पूछ सकते हैं। ओके, सो इसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि आप उसको रिवाइज कर पाओगे। ओके, सो क्या मीनिंग आप लिखोगे, excess of issue price of a share over its face value is termed as share premium. एंड मीनिंग के साथ अगर आप एग्जाम्पल भी लिखते हो तो और ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। सो एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 is issued at ₹13, then excess ₹3, that is 13 minus 10, is known as share premium.
So the amount received as a premium will be credited to the separate account known as share premium account. Okay, and it is shown on the liability side of the balance sheet as a separate item. So securities premium account should be treated to be on share allotment. So ये securities premium की amount at the time of allotment receive करनी है कंपनी को unless otherwise mentioned. ओके, सो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि ये प्रीमियम अमाउंट कब रिसीव होने वाली है, तब आप एज्यूम करोगे एट द टाइम ऑफ allotment this amount is received. Share premium account may be credited at the time of making allotment due or receiving allotment money. So जर्नल एंट्री देखो कैसे करनी है. शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आपको पता है. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ओके, सो एक एग्जाम्पल देखो. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट. सो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज भी करने हैं एंड बैलेंस शीट में भी ये ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हमें ट्रीटमेंट देनी है. अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 crores को एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेएबल एज अंडर. सो प्रीमियम ₹2 है, नहीं तो आप वहां पे लिख सकते हो शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट इशू प्राइस ऑफ ₹12. इशू प्राइस मतलब क्या, जिस प्राइस को शेयर्स इशू किए हैं दैट इज इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू 10. सो मैंने बताया ना आपको 5% ऑफ फेस वैल्यू इज द मिनिमम एप्लीकेशन मनी. ये कंपनीज एक्ट ने मेंशन किया था एंड सेबी ने बोला था 25% ऑफ इशू प्राइस शुड बी द मिनिमम एप्लीकेशन मनी. सो ये जो ₹12 है वो इंस्टॉलमेंट्स में कैसे पे करने हैं पब्लिक ने, शेयर होल्डर्स ने, ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो इसमें प्रीमियम कितना इंक्लूड है ₹2 एंड ₹2 कैपिटल का पोर्शन है. देन ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस. सो देखो ऑन एप्लीकेशन 4 आए, ऑन अलॉटमेंट ₹2 आए ना कैपिटल के, तो हुए 6 एंड 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ऐसे ₹10 कंप्लीट हो रहे हैं. कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. तो फर्स्ट एंट्री तो आपको मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. एप्लीकेशन के टाइम ₹4 थे ना ऑन 10,000 इक्विटी शेयर, सो 40,000. देन यू विल ट्रांसफर दिस एप्लीकेशन अकाउंट टू कैपिटल. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 करेक्ट. देन अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में आप शेयर प्रीमियम दिखाओगे. सो 4 ऑन अलॉटमेंट था, उसमें से ₹2 कैपिटल का पोर्शन था, ₹2 प्रीमियम का पोर्शन था. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 2 20,000 to securities premium account 10,000 into 2 that is 20,000. Then you will receive allotment money. So bank account debit to equity share allotment account 40,000. Then there is a final call na. First and final call of ₹4. Equity share first and final call account debit 40,000 to equity share capital account 40,000 and then you will receive call money. So bank account debit to equity share first and final call account 40,000. Now they have asked us balance sheet also. So मैंने बताया था एक्चुअली आपको बैलेंस शीट जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट ने दिया है, वो वर्टिकल फॉर्मेट रहता है. पहले इक्विटी लायबिलिटीज रहता है और उसके नीचे एसेट्स रहते हैं. बट यहाँ पे टी फॉर्मेट है आपके बुक में, तो हम टी फॉर्मेट पे ही देखते हैं. शेयर कैपिटल कितना है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दैट इज 1 लाख एंड प्रीमियम अमाउंट कितनी आई थी टोटल 10,000 into 2 दैट इज 20,000 शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. एंड बैंक में अमाउंट टोटल कितनी रिसीव हुई है, बैंक बैलेंस इज
1,20,000. So our balance sheet is tallied. Okay, so ये हुआ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उस केस में एंट्रीज कैसे करने. नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. So thank you very much. Revise these journal entries concepts, underline main points, record it or write it in separate notes. Thank you very much for watching the video. Yes, we will meet tomorrow.